अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैरिश खान और आज मैं आपको बताने लगी हूं सेनेट के बारे में। हर तरफ सेनेट के इलेक्शन, सेनेट की बात की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जिनको पता नहीं है कि सेनेट क्या है और किस तरह से काम करता है, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या रोल है, इसकी क्यों अहमियत है पाकिस्तान में। और कहा जा रहा है पैसे की गेम है, पैसे की गेम है सेनेट। तो हम इसके बारे में जानेंगे। लास्ट ईयर मैंने भी सेनेट का विजिट किया था। सेनेट की बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं सेनेट में गुम हो गई थी। तो ये क्या कहानी थी, मैं किस तरह से गुम हो गई थी, तो आइए चलते हैं वीडियो में, जानते हैं। जी दोस्तों, मैं अब आपको बताने लगी हूँ सेनेट के बारे में। सेनेट जिसको कहा जाता है ईवान बाला पाकिस्तान, और सेनेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर की जाती है कानून साजी। जिस तरह से कौमी असम्बली है, इसी तरह से सेनेट है, और ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। तो आज हम इनके बारे में भी जानेंगे, क्या प्रोसेस होता है, क्या होता है मकसद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेनेट जो है वो इस्लामाबाद में इसकी बिल्डिंग है, और कौमी असम्बली के साथ ये इनकी आमने सामने है, पड़ोसी हैं ये एक दूसरे के। और सेनेट के अंदर जो 6 साल के बाद जो है इलेक्शन होते हैं, इसकी मुद्दत होती है सेनेटर के लिए। लेकिन जो होता है इलेक्शन का सिस्टम इस तरह से कि 3 साल के बाद इलेक्शन किए जाते हैं, हाफ हाफ किए जाते हैं। यानी कि 52 सीटों के इस दफ़ा होंगे, फिर 52 के 3 साल के बाद होंगे। यानी कि 104 सीटें टोटल हैं, जिनके जो है ना 52 के इलेक्शन 3 साल के बाद होते हैं, फिर उसके बाद 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। और इस वक्त जो 18 सीटें जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस की जाती हैं, और 104 टोटल सीटें हैं। और अब हम देखेंगे इसमें गवर्नमेंट की कितनी सीटें हैं। गवर्नमेंट की सीटें जो हैं वो 43 हैं, और जबकि अपोजिशन की 61 है, यानी कि अपोजिशन ज़्यादा है। और इसमें जो सेनेट होता है, इसमें चेयरमैन जो होते हैं इसकी सदारत करते हैं, जिस तरह से कौमी असम्बली में स्पीकर करते हैं। और इस पर जो चेयरमैन सेनेट हैं वो हैं सादिक संजरानी, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और कहा जा रहा है कि इनके भी अब इलेक्शन होंगे, तो देखते हैं क्या होता है, क्या ये दोबारा से आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये तो अलग से मसला है। लेकिन अब हम देखते हैं कि सेनेट जो है ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कब मजबूत हुआ था। तो जी दोस्तों, मैं आपको बताने लगी 1973 के बाद जो है ना सेनेट बड़ा मजबूती से, पावरफुल तरीके से पाकिस्तान में उभर कर आया, जिसे कहते हैं, तब मजबूत हो गया था। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले नुमाइंदगी जो थी सूबों में उस तरह से नहीं दी जाती थी, जो 1973 के बाद की गई थी। तो 1973 में 59 आर्टिकल के तहत जो है तमाम सूबों को नुमाइंदगी देना ज़रूरी समझा गया, क्योंकि बाकी सूबे जो थे उसमें उस तरह की सीट्स नहीं होती थी, जिसके बाद उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फ़ाटा जो है, फ़ाटा में अब आप सोचेंगे कि उनको उधर तो नहीं है, सूबा नहीं है फ़ाटा उस तरह का, तो कैसे वो किए जाते हैं। तो फ़ाटा में उस तरह से की जाती है कि जैसे उनके अरकान हैं कौमी असम्बली के, तो वो मुंतखब करते हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो वो भी तो कोई सूबा नहीं है, तो उसके लिए भी जो वहाँ के ताल्लुक़ रखते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, रेजिडेंसी है, कौमी असम्बली के नुमाइंदे हैं, वो उनको मुंतखब करते हैं। तो इसमें ये मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि जिस तरह से कौमी असम्बली में मुंतखब करती है आवाम कौमी असम्बली के जो लीडर्स होते हैं उनको, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पे जो सेनेट में होता है उनमें लोगों को जो मुंतखब किया जाता है सेनेटर को, वो सूबे करते हैं। जैसे पंजाब, बलूचिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया फ़ाटा से इस तरह से मुंतखब किया जाता है। तो ये सारा सिस्टम होता है सेनेट का, और इस तरह से सेनेटर बन जाते हैं कि उनके सूबे ही उनको मुंतखब करते हैं। इसकी वजह ये थी कि सब सूबों को जो है ना इक्वल तौर पे नुमाइंदगी मिल जाए, ताकि वो अपनी आवाम के लिए काम करें। ये सेनेट का पर्पस है। अब सेनेट का क्या रोल है, किस तरह से ये काम करता है। तो सेनेट में जब बिल आपने देखे होंगे कौमी असम्बली में आते हैं और फिर उसको सेनेट की तरफ भेज दिया जाता है, तो सेनेट फिर उसमें वहाँ पे वोटिंग होती है, और उसके बाद उस बिल को पास करना है या नहीं करना। तो फिर वो सेनेट अगर मंजूर करती है तो फिर वो एक बिल की शक्ल में आ जाता है। तो अगर इसी तरह से सेनेट में कोई बिल पास किया जाएगा तो कौमी असम्बली में जाएगा, और फिर वो उसको अगर मंजूर किया जाता है तो मेजोरिटी अगर ज़्यादा उस पर वोट देगी तो फिर वो प्रॉपर एक बिल की शेप में आ जाता है। तो ये वो लोग हैं, यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली, ये वो इदारे हैं जो कि बिल को पास करते हैं और बिल को फेल भी करते हैं। तो सेनेट का बहुत ही अहम रोल है कानून साजी में, हम इजीली कह सकते हैं कानून साजी करता है।
जो बिल वगैरह आपने देखे होंगे, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन का हो या ख़वातीन के हवाले से कोई भी बिल होते हैं, तो ये है वो इदारा है जहाँ पे किया जाता है। जब हम सेनेट में इंटर होते हैं तो हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम यहाँ पे काम करेंगे, मुल्क के लिए करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन फिर समझ आती है कि पैसे की गेम है, पैसे की गेम है। ये सब लोग कह रहे हैं कि पैसे की गेम है, जिसके पास पैसे हैं वो सेनेटर बन जाता है। अब इसमें क्या हकीकत है ये आप लोग मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे, क्योंकि हमें तो इतना पता नहीं है। पिछले साल मैं जब गई थी सेनेट में तो मैंने आपको बताया कि मैं सेनेट में गुम हो गई थी। सेनेट की इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, मैं गुम हो गई थी। मैं गुम इसलिए हो गई थी कि मैं कौमी असम्बली में थी और फिर मैं सेनेट में गई। सेनेट में गई तो मेरे साथ आए हुए मेरे फेलोज़ थे, वो कौमी असम्बली में चले गए, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ से हूँ। खैर सेनेट की बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं है तो आप इतना ज़्यादा गुम नहीं हो सकते। अगर गुम हो भी जाएंगे तो आप जल्द ही जल्द कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि इतनी वो डरावनी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे कानून बनते हैं और यहाँ पे कोई हॉरर चीज़ इस तरह की नहीं हो सकती। तो ये सेनेट के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि सेनेट के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। और ये वो इदारा है, याद रखिए, जहाँ पर बिल पास किए जाते हैं, बहुत अहम बिल पास होते हैं और बाज़ वक़्त बहुत अहम बिलों को भी वो रद्द कर दिया जाता है जिनकी ज़रूरत होती है मुल्क को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सेनेट का किरदार ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। आज की इस वीडियो से आपको कुछ तो पता चल ही गया होगा सेनेट के बारे में। थैंक यू सो मच।